नमस्कार। जब कोई अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है तो ये फैसला बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे ताकि ये फैसला आपके लिए सही साबित हो। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। पहला, प्लॉट के आसपास क्या है। दूसरा, दिशा को लेकर जो बातें होती हैं उनका सच क्या है। तीसरा, प्लॉट का आकार इतना जरूरी क्यों होता है। चौथा, कुछ छिपी हुई लागतें होती हैं उन पर बात करेंगे। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं, यानी प्लॉट के आस पड़ोस का माहौल कैसा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जमीन खरीदने से पहले उसके चारों तरफ क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके प्लॉट के ठीक पीछे या एकदम सामने कोई नदी या बड़ा नाला न हो। शमशान घाट भी पास नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बीच में 4-5 घर हैं, थोड़ी दूरी है तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता। और साथ ही कोई पुराना कुआं या बोरिंग तो नहीं है, ये भी जांच लें। अब आते हैं दिशा पर। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत उलझन होती है। तो आइए समझते हैं कि आम सोच और असलियत में क्या फर्क है। आमतौर पे क्या होता है कि लोग पूरब या उत्तर दिशा का प्लॉट लेना ज्यादा पसंद करते हैं, उसे एक सेफ चॉइस मानते हैं। और दूसरी तरफ दक्षिणमुखी प्लॉट को लेकर एक डर सा बैठा हुआ है मन में। इसी वजह से कई बार ये प्लॉट कुछ सस्ते भी मिल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक दक्षिणमुखी घर में रहता हूँ और मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। तो असलियत कई बार सुनी सुनाई बातों से बिल्कुल अलग होती है। तो समझने वाली बात यह है कि आपकी अपनी स्थिति और आपका समय ज्यादा मायने रखता है। अगर घर वास्तु के हिसाब से सही तरीके से बनाया जाए तो हर दिशा अच्छी होती है। बस मन से ये डर निकालना जरूरी है। अब समझते हैं कि प्लॉट का आकार यानी उसकी शेप क्यों जरूरी है। ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, इसका एक व्यवहारिक महत्व भी है। एक होता है गौमुखी प्लॉट। जैसा नाम है वैसा ही इसका आकार है, गाय के मुख जैसा, मतलब आगे से थोड़ा सैंकड़ा और पीछे से चौड़ा। वास्तु के हिसाब से इसे रहने के लिए, घर बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है शेरमुखी प्लॉट। ये आगे से चौड़ा और पीछे की तरफ संकरा होता जाता है। इसे व्यापार के लिए, जैसे कोई दुकान या ऑफिस खोलना हो, तो उसके लिए बेहतर मानते हैं। लेकिन देखिए, एक आम इंसान के लिए जो घर बनाने के लिए जमीन ले रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल होता है एक सीधा आयताकार यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये स्क्वायर प्लॉट से भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस पर घर बनाने में और वास्तु के नियम लागू करने में आसानी होती है। चलिए, अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, यानी छिपी हुई लागतें और कुछ और जरूरी चीजें। 2 चीजें और हैं जो जमीन पर जाकर जरूर देखनी चाहिए। पहली, जमीन का लेवल। ध्यान रहे कि आपका प्लॉट मुख्य सड़क से नीचा न हो, बराबर हो या थोड़ा ऊंचा हो तो सबसे अच्छा। दूसरी बात कॉर्नर प्लॉट की। ये होते तो अच्छे हैं, पर ये बहुत कम होते हैं, इसलिए ये सबको मिले ये जरूरी नहीं। जो प्लॉट अच्छी लोकेशन पर होते हैं, जैसे कॉर्नर का या कभी-कभी पूर्वमुखी, उन पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इसे पीएलसी यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज कहते हैं। ये 5 से 15% तक हो सकता है। ये जो चार्ज है, ये प्लॉट की बेसिक कीमत के ऊपर लगता है। तो सौदा पक्का करने से पहले ये जरूर साफ कर लें। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक 5 पॉइंट की चेकलिस्ट में समेटते हैं ताकि फैसला लेने में आसानी हो। तो खरीदने से पहले ये 5 बातें जरूर जांच लें। पहला, आस पड़ोस का माहौल ठीक हो। दूसरा, दिशा के बारे में सुनी सुनाई बातों पर न जाएं। तीसरा, घर के लिए आयताकार प्लॉट सबसे अच्छा है। चौथा, जमीन का लेवल सड़क से नीचे न हो। और पांचवा, पीएलसी जैसे एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में पहले ही पूछ लें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपको ये समझ आ जाता है कि शहर किस दिशा में बढ़ रहा है, तो आपका फैसला कभी गलत नहीं होता। शांत मन से और पूरी जानकारी के साथ लिया गया निर्णय ही हमेशा सही होता है।